हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछली वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई बार ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीकरण निकालना सीखा था। ठीक है, ऑक्सीकरण निकालने के लिए हम लोगों ने कई सारी चीजें देखे थे। मतलब कि हम लोग उसका बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, केमिकल स्ट्रक्चर भी बनाते थे और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेट भी करते थे। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या 7 से अधिक कभी नहीं हो सकता। 7 से अधिक कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको बोल सकते हो मैग्नीज होता है उसी का +7 होता है। उसके ऊपर आपको कभी भी 7 से ऊपर मिलेगा नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहा था, ऑक्सीकरण संख्या जो निकालना हम लोग सीख रहे थे, वो सही नहीं तरीका। वो मैथमेटिकल तरीका सही नहीं होता। तरीका सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है बेटा उसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए। केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालिए। लेकिन ये कुछ केसेस में होते हैं, जैसे स्पेशल केस में जो हो जाता है उसमें। लेकिन हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस को लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान मत रहिएगा। बस इतना जानिएगा कि जो हमारा एक्चुअल सही तरीका होता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना। तो अब हमेशा हम लोग तो स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, मैथमेटिकल भी हम लोग हेल्प ले लेते हैं उसका। अब जरा ध्यान से देखना कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर से हम लोग करेंगे। तो ये क्या है, H2SO5 है। क्या है बेटा, H2SO5 है। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सल्फर हो गया बेटा ये, और ये दो ऑक्सीजन इस प्रकार ऐसे ही यहाँ पे ये जुड़े रहते हैं। ध्यान से देखना, ये इस प्रकार से ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है। और एक ऑक्सीजन और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे और आ जाएगा। ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब इसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेना शुरू किया होगा। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखना यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे बात करूं कुछ इस प्रकार से, जैसे इसका एग्जाम्पल H2 यहाँ पे S2 हो जाए और O6 हो जाए। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, सल्फर सल्फर इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो जाता है, ये ऑक्सीजन। देखो हम लोग वहां पे रासायनिक आबंध मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सीख लिया है स्ट्रक्चर बनाना। और थोड़ा बहुत एक आध दो बचेगा वो उसको यहाँ से कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसमें परेशान मत रहना कि नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा इस प्रकार से ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रॉन कैसे लेते होंगे या फिर कैसे करते होंगे, अगर मैं यहीं पे और भी स्ट्रक्चर ले लूँ, जैसे यहाँ पे S2 ले लूँ, S3 ले लूँ और यहाँ पे O4 ले लूँ, है ना। यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, O4 हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से देखना इसमें कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, H2S3O4, तो ये बनेगा सल्फर हो गया। 3 सल्फर को कर दीजिए। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना कि ये इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों ने याद पढ़ा है, जैसे जो मोर मतलब जो अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तेजी से खींचेगा, क्योंकि वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। वो क्यों है बेटा, मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। यहाँ से क्या करेगा, इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी ना खींचेगा, ये सल्फर से भी खींचेगा, यहाँ से एक इससे खींचेगा और दो इससे खींचेंगे, दो इससे खींचेंगे, दो इससे खींचेंगे। तो टोटल इसके पास कितने हो जाते हैं, जल्दी बताना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खींचे बेटा, तो देखो यहाँ से 1 2, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 6, 4 6 हो जाएगा ना। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो इधर वाले, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर की हम लोग बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोग समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि इस ऑक्सीजन के वजह से सल्फर पे कितने आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो देखना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना आ गया, इस पे +5 आ गया, इस पे +6, इसने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसको भी देखो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचे तो इस पे भी +5 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस प्रकार से ऐसे इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचते।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे सल्फर तो कितना आएगा इस पे, देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, इस पे कितना आता है, 3 आता है। अब ये सल्फर सल्फर के बीच में नहीं लगता है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा सल्फर से और एक इससे सल्फर से, +3। अब देखो एक ही कंपाउंड है, यहाँ पे सल्फर क्या कर रहा है, +3 और 0 भी शो कर रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटा मैथमेटिकल हमेशा काम नहीं आता जब तक हमें स्ट्रक्चर बनाने ना आए। स्ट्रक्चर हम लोग बनाना सीख जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती है, नहीं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब परेशान मत होना कि यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ C3O2, अगर बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, इस वाले की स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कार्बन कार्बन होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऐसे लिख लो, ठीक है, ये कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन लग जाएगा इस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो अब जरा बताना कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कार्बन से, तो आप इस पे बोलोगे कितना खींच रहा है, 2, ठीक है, इस कार्बन पे 2 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, 2, इस पे 2 आ गए, ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मैथमेटिकल है वो थोड़ा सा सही नहीं होता, लेकिन बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। ये हम कब सीखेंगे, जब हम लोग जानेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता वाले पदार्थ इसमें सॉरी एलिमेंट कौन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है। तो यहाँ पे सल्फर से समय खींच रहे हैं, यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे बना लो जैसे Br3 ऑक्सीजन 8-1, ठीक है, इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, पहले Br3 हो जाएगा, 3 Br को हम लोग एक साथ इसमें बनाएंगे, ठीक, 3 Br को एक साथ बनाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक निगेटिव पर हो गया, है ना, इस प्रकार से इस पे निगेटिव आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर होगा क्या, कैसे ये होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और यहाँ से भी इसको लेगा अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से और यहाँ से खींचेगा, इस प्रकार से होगा कि नहीं। और ये क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा और एक इधर से भी खींच लेगा। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें हो गए, इस पे +5 आएगा और इसमें क्या आएगा, +5 आएगा, है ना, यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से ये +5 आएंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन को शो करने को दिखाई देगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो, ये सारे इतने हमारे पास यहाँ पे यौगिक हैं, सबका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो अगर मैं बेटा इसका स्ट्रक्चर बोलूं तो यहाँ पे कितना है, Cr2 है ना, यहाँ पे Cr कितना है, आप 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से बनाओ Cr और Cr, ये हो गया। ऑक्सीजन आपको 5 बनाने हैं, ठीक, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ये बनता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन, और किसी एक पर यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन बन जाएगा इस प्रकार से। तो आप जरा बताना कि इस पर कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताना। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि 2, यहाँ पे 1, 4 हो जाएगा, 2 यहाँ से खींचेगा ना भाई, बॉन्डिंग के हिसाब से, एक बॉन्डिंग है तो एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है तो इस पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, इस पे 2 आ जाएगा। देखो एक ही कंपाउंड, एक ही यौगिक में भिन्न भिन्न तत्व जो होते हैं भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर O2 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं O2 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, तो किस प्रकार से ये बनेगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, मोर इलेक्ट्रो है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा, है ना, इस पे कितना आ जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा, इस पे -1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है ना, इस पे -1 इस पे +1, समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये फ्लोरीन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जिसमें नोटिस करना, ध्यान से देखना, इसमें इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेगा, ये वाला भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे कितना आ जाएगा,
+1 का आ जाएगा, इस पे -1 आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये -1 इस प्रकार से होता है। समझ पा रहे हो? और उम्मीद करते हैं कि ये सब भी आप कर ले जाओगे, है ना। ये सब भी आप क्या कर ले जाओगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर किसी की भी बात करूं, तुम यहाँ पे चाहे O2 की बना लो, चाहे इसकी बना लो Cl2 की। देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो Cl का बनाऊंगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो कभी इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं Cl। अब ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, +1 आ जाएगा, इस पे -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे +1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। इस प्रकार से ये सभी तत्व आते हैं। अब उम्मीद है कि ये सब भी आप बना लोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इसको नोट कर लो, नोट करिए जल्दी से। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन। ये 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बोल लो कि यही इंपॉर्टेंट है, इसी को पूरे चैप्टर में लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हेडिंग क्या बनाएंगे, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन, का संतुलन। ठीक, ये 100% तय है कि ये क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं। देखो, कहीं कहीं पे अलग अलग स्टेट में हो सकता है बेटा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ये 3 मार्क्स के और कभी कभी ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये याद रखिएगा। अब चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक समीकरण हो जाए, है ना। एक हमारे पास समीकरण है, मान लो ये है MnO4, ठीक है, O4 माइनस, ठीक, ये माइनस में है, MnO4 ये माइनस में है, और यहाँ पर क्या है, Cr2O4 माइनस, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, -2, और H प्लस है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये कंपाउंड बना गया है। तो यहाँ पे Mn2 प्लस, और यहाँ पे CO2, और यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर है। इस प्रकार से ये हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं। अब इसी को हम लोगों को बैलेंस करना है। ठीक, आ जाओ, अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें, जिन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर याद है उसकी अच्छी बात है, जिनका नहीं याद है उनका निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिनका नहीं याद है उनका निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे Cr नहीं होगा, CO2 है। ठीक, इस प्रकार से तो हमें निकालना है किसका किसका ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन को पता होता है 2, Mn का निकालना है, यहाँ पे पता ही है कि यहाँ पे कार्बन का, Mn का तो हो ही गया, यहाँ पे भी कार्बन का, तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो X, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू ऑक्सीजन है कितना 4, और इक्वल टू माइनस जब वो रहता है बेटा इसके पावर में तो -1 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -1। अगर हम लोग S की वैल्यू निकालेंगे तो +7 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस पे +7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ पर है कितना 2x कार्बन है, और ये कितना है यहाँ पे -2, ऑक्सीजन 4 है, पावर में कितना है -2, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा 8 -8, और यहाँ पे कितना है, इस प्रकार से तो जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो +3 आ जाएगा, इस पे कितना हो गया +3 हो गया, होगा कि नहीं। इस प्रकार से ये हमारे नंबर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कार्बन की, देखो इसकी, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यह -2 होता है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो कितना हो गया बराबर 0, क्योंकि पावर में कुछ भी नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +4, तो इस पे कितना हो गया +4। समझ पा रहे हो, ये इस प्रकार से बेटा ऐसे हमें निकालने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना क्या है कि अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, तो अब हम लोग इसी के आगे इसको करेंगे। तो जिन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ना, उन लोगों को एक साथ रखो। देखो, जब याद रखो, जब H+ देगा तो ये इसका मतलब है कि ये एसिडिक रिएक्शन है। ये कैसा है, एसिडिक है, याद रखिएगा। अब हमें करना क्या है, छोटी छोटी बातें होती है, इम्पोर्टेंट है। अब जिन लोगों का हम लोगों ने निकाला है, तो हम लोग उन्हीं का क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे किस कैसे हो गया,
O4 माइनस और ये +7, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया C2 हो गया, O4 -2 और इसका कितना आया +3 आया था, और यहाँ पर क्या हो गया H+ हो गया। ये इस प्रकार से Mn2+ और ये क्या हो गया Cr2 और यहाँ पे 4 हो गया। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने इस प्रकार से निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जिन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उन लोगों का एक साथ रखेंगे। तो मतलब किसका किसका निकाला था, Mn का निकाला, तो Mn +7, ठीक है। और ये कितने में गया है Mn, देखो यहाँ पे +2 में है। जिनका निकाले बस उसकी बात करेंगे। यहाँ पे कार्बन का, तो कार्बन +3 और ये किसमें गया है, यहाँ पे कार्बन 4 गया है। बस कार्बन का, कार्बन जिनका जिनका बस निकाले। अब जरा बताना बेटा, यहाँ पे +7 और +2 ये कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो हम बताए हैं कि जिधर नंबर ज्यादा होगा उधर लिखो, तो इधर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता होगा कि लेफ्ट होता है राइट होता है, राइट में होता था क्या होता था, लेफ्ट में होता है, तो क्या सिखाए हैं ये बताना, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 देखा था, तो यहाँ पे क्या है कार्बन 2 है। जरा बताना, कार्बन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। एक कार्बन बेटा 3+ है, तो 2 कार्बन कितने होंगे 6+, तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल 6+ होंगे 2 कार्बन को। एक कार्बन 4 कर रहा है, तो 2 कार्बन कितना कर रहा होगा 8 कर रहा होगा ना। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस बेटा जी 2 का आया। तो जिधर नंबर ज्यादा है उधर लिखोगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब हमें क्या करने हैं, इनको बैलेंस करने हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को काटना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे करोगे, काटोगे कैसे, 2 चीज हमेशा याद रखो। पहला होता है एलिमेंट का बैलेंस, पहले हम लोग एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। दूसरा बेटा हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। एलिमेंट तो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन को आज बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये मैथ में जानते हो। तो यहाँ पे कितने का गुणा करोगे, 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पे कितने का गुणा कर दो 5 से कर दो। तो ये कट नहीं जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो जितना है उतना जोड़ो, ठीक, जितना है उतना आप यहाँ पे क्या कर दो, जोड़ दो। तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे भाई तुम इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2Mn 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस इस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5C2 + 3 आ जाएगा। अब इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोलो जल्दी से, यहाँ पे कितना आएगा 2Mn होगा और +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 कार्बन और कितना हो गया 4 हो गया। ये इस प्रकार से बन जाएगा हमारा समीकरण, ठीक है। ये इस प्रकार से बेटा हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। इतना नोट करके फिर आगे बताते हैं, नोट करिए इसको। चलो देखो इतना हमारा आया था, ठीक है। ये काटने उठने पर सब कुछ इतना आया था। अब हम लोग इसमें सभी का मान रख देंगे, जैसे जो है सबका मान रखते चलो। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2MnO4 ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5C2O4 2 नेगेटिव, इस प्रकार से H+ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2Mn हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 10CO2 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पे H2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप लिख सकते हो इस प्रकार से। अब हमें करना क्या होता है, जब देखो जब हमारा एसिडिक होता है रिएक्शंस, ये समीकरण जब एसिडिक होता है तो हमें पहले ऑक्सीजन को देखना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक। ऑक्सीजन को अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, जरा जल्दी बताना। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा भाई, इसका गुणा कर दोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 20। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हम लोगों के पास, यहाँ पे 28 हो गए ना। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं 20 हैं। यहाँ पे अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए 20, और यहाँ पर 21 ही हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने हैं 21 है। अब बनाना क्या होता है, ऑक्सीजन को बेटा बैलेंस करने के लिए हमें जितने की कमी होती है उतना इधर क्या करो, राइट साइड वाटर को ऐड कर दो, इधर वाटर को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर को ऐड करेंगे
तो देखो ऐड करने का काम बस समीकरण से बनाते चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस जो है उसी प्रकार से C2O4 2 नेगेटिव प्लस H प्लस कर दो, फिर यहाँ पर क्या कर दो 2Mn प्लस और यहाँ पे 10 कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, सॉरी एक H2 है ही, कमी कितनी की थी भाई 7 की कमी है, तो यहाँ पे 7 तो क्या लगा दो वाटर लगा दो इस प्रकार से। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन सब बैलेंस कर लेंगे हम लोग। अब देखो अब जितना बैलेंस हमने ऑक्सीजन को किया, अब हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना है देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे तो कितना हमारे पास, बोलो यहाँ पे 14 है ना, यहाँ पे 14 और यहाँ पे ये 2, तो कितने हो गए टोटल 16 हो गए। तो हमें इसको 16 बनाने हैं, मतलब एक है 15 और ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे 15 हाइड्रोजन क्या कर दो इसमें H प्लस ऐड कर दो, तो हमारा जो नया समीकरण बनके तैयार होगा वो इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से ये बनके, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 15 हाइड्रोजन तुम ऐसे यहाँ पे लगा दो, ठीक। बाकी जो बचता है सबको यहाँ पे बैलेंस कर दो इस प्रकार से यहाँ पे। अब इसको टोटल एक साथ लिख दो, दोनों हाइड्रोजन है तो 8 यहाँ पर हो जाएगा H2O। इस प्रकार से ये आपका समीकरण का आंसर बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंसिंग तो हम लोग पहले से सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के थ्रू बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना नोट करिए जल्दी से इसको। चलो एक होमवर्क देते हैं, ये खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे, परेशान मत रहिएगा, पहले खुद से ये ट्राई करिएगा। तो ये क्या है बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है 2 नेगेटिव है। फिर यहाँ पे NO2, यहाँ पे कितने नेगेटिव है 1, और यहाँ पे H प्लस, ठीक। और यहाँ पर दिया क्या गया है आपका Cr+3 और NO2 3 माइनस, और यहाँ पे कितना दिया है वाटर दिया है। अब आप इसको क्या खुद से नहीं कर सकते हैं, बस जो जो प्रोसेस बताया गया है उसी प्रकार से करना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्रोमियम का नाइट्रोजन का, जिसका पता है वो तो कर ले जाओगे, ये इसका यहाँ तक पता ही है, ठीक है। देखो अब इसको हमें बैलेंस करना है ना, सॉरी इसको हमें बैलेंस करना था, तो पहले क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा आप जोड़िएगा घटाइएगा गुणा भाग जैसे जो भी करना होगा, लेकिन जिस प्रकार से बताए हैं वहां पे अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, चलो निकाल के बता भी देते हैं। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हमें क्या करना है 2x क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम है कितना 2, तो 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, ऑक्सीजन है कितना 7। अब यहाँ पे पावर में इसके कितना दिया है 2, तो आप इक्वल टू 2 रखोगे माइनस के साथ 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 12 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो 6 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी होगा, तो नाइट्रोजन के लिए x, और यहाँ पे कितना करोगे -2, और यहाँ पे कितना है 2 है, और ये पावर में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये -1 है ही उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी तुम्हारा ऐसे दिया है देखो इसमें, तो यहाँ पे कितना है x निकालना है नाइट्रोजन का, प्लस यहाँ पे क्या करोगे ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन है कितना 3, अब पावर में कितने है -1 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, है ना। अब ये कितना हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 5 आ जाएगा, इस पे कितने हो गए +5 हो गए, और इस पे कितने हो गए +3 हो गया, इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना था, जिनका जिनका निकाले हो उनको एक साथ रखो, गुणा करो, फिर उसके बाद कैंसिल करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, फिर उसके बाद बैलेंस करो। अब देखो जिधर वाटर की कमी, जैसे हम बोले कि एसिडिक आ जाएगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।